झंडा ही कहा जाता है, महावीरी झंडा। ठीक है, तो वैसी कोई क्लिप मिल जाती है तो लगता है कि ये वीडियो जो है मेरी वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस में से एक बन जाएगी। तो उस समय जो है यहाँ से मेरी इतनी इतनी दाढ़ी आने चली हुई थी। आज 2 दिन होने को है, लेकिन किस बात को मेरे को कुछ ऐसे क्लू मिले, बात नहीं बताऊं कि ऐसा कुछ हुआ है। और एक लाइन से जो है घर में एंट्री लेते हुए ये ब्लड स्पोर्ट्स जा रहा है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन देता है कि इस घर में जो है किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, तो थोड़ा सा अभी मैटर हो गया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल रवियाज ब्लॉग। और आज जो है दोस्तों, अगर तारीख की बात की जाए तो 6 डे की बात की जाए तो आज है संडे। और आज जो है थोड़ा सा स्पेशल डे हो जाता है इस्लाम धर्म वालों के लिए, मुस्लिमों के लिए, क्योंकि आज मनाया जाता है मुहर्रम। जैसे अपने में होली, दीपावली, छठ के अलावा भी महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, उसी तरीके से मुस्लिमों के बीच जो है ईद बकरीद के बाद मुहर्रम इम्पोर्टेंट त्यौहार कह सकते हो, वो होता है। तो आज वो डे है। ठीक है, और ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे लोग जो है रास्ते पे, रोड पे निकल के खुद को जो है सम्मिलित करते हैं एक तरीके से। झंडा जो जाता है, हम लोगों के बीच में भी उस तरीके का एक त्यौहार होता है जिसे शायद झंडा झंडा ही कहा जाता है, महावीरी झंडा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से ये मुहर्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि लोग रास्ते में डंडे लेकर भांजते हैं और उसमें कलाबाजियाँ दिखाते हैं। वो जो तुम लोग देखते होंगे कि रॉड को इधर से उधर हाथ में लगातार घुमाते रहते हैं ना, वो चीज़ जो है आज तुम्हें देखने को मिल सकता है। और स्पेशली इस ब्लॉग में मेरा ज़्यादातर ये काम रहेगा कि वैसे कुछ कैप्चर मैं कर पाऊँ जिससे ब्लॉग जो है थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो वैसी कोई क्लिप मिल जाती है तो लगता है कि ये वीडियो जो है मेरी वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस में से एक बन जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बात रही झंडे और ये मुहर्रम के बीच के अंतर की, तो मुहर्रम जो है आप कहीं पे भी हो, चाहे गली में हो, रोड पे हो, या फिर किसी, आप किसी भी शहर के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, मुहर्रम का एक झलक अगर आता है मुहर्रम, तो एक झलक तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपके गली से क्रॉस करते हुए दिख जाएगा, आपके अगल बगल में जो है इतने उस समय क्राउड होता है, लाइट चली जाती है। उस समय स्पेशली लाइट चली जाती है, क्यों? क्योंकि दंगे फसाद होने का ज़्यादा चांस रहता है। वो लोग जब रास्ते पे निकलते हैं तो विवाद होना तय रहता है। ठीक है, और जैसे अपने में जो है डीजे वजे बनता है, उसी तरीके से वो लोग भी करते हैं। तो मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आज स्पेशल क्या हो सकता है। तो मैं भी आज देखने की कोशिश करूँगा कि इस त्यौहार में स्पेशल क्या है, और आखिर इतने लोग जो हैं इसे मिल के क्यों मनाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। और इस्लाम धर्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी, वो मेरे जहन में आ रही है। देख रहे हो उर्दू वर्ड जहन, तो वो एक्चुअल स्टोरी क्या मैं बता दूँ? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है। और बात ऐसी है कि मैं उस समय 9th में था। 9 सितंबर की बात है, जब मेरी हल्की हल्की दाढ़ी आनी चालू हुई थी। हल्की हल्की दाढ़ी, कहीं इधर आ गई उधर आ गई, उस तरीके की नहीं। ठीक है, मेरी सबसे पहले जो मतलब दाढ़ी थी, वो केवल इतने दूर में ही आ रही थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जब दाढ़ी आ रही थी एक जगह तो मैं उसे कटवा लूँ या कम कर लूँ, ट्रिम कर लूँ। ठीक है, मैं क्या करता था, उसे छोड़ देता था, 1 महीने 2 महीने छोड़ देता था। तो जो दाढ़ी थी मेरी वो कुछ मौलाना को देखे हो तुम लोग, मौलाना मौलवी साहब को। ठीक है, तो मौलवी साहब जैसी दाढ़ी रखते हैं ना, तो मौलवी साहब जैसी दाढ़ी रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सोलार, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे पकड़ने वाला, सेम वैसा ही दाढ़ी मेरा इतना ही दूर भर में हो जाता था। इतना सा तो मेरा दाढ़ी आता था, तब तक लोग इतना ना मेरे को ये टॉन्ट मारते थे, और तो और इतना मतलब मजाक उड़ाते थे कि मेरे को मजबूरन कटवाने का मन करने लगता था। तो उस समय जो है यहाँ से मेरी इतनी इतनी दाढ़ी आने चली हुई थी, इतना ही दूर भर में जो है ना
दाढ़ी आती थी और वो पूरा मौलवी टाइप में हो जाता था। तो मेरे क्लास के टीचर्स और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे को इतना परेशान करते थे कि मौलवी है, ये क्या बोलते हैं कि मौलाना है, चीक चीक समझते हो? चीक होता है जो वो व्यापार नहीं करता है गांव गांव जाकर बकरियों का, भेड़ों का, उसी तरीके से कुछ। तो वो मेरे को बोलने लगते थे। तो उस समय तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस्लाम ही सही होगा भाई, इतना ज़्यादा हद तक मेरे को परेशान कर देते थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को याद आई, जो लगा बताना चाहिए तो बता दिया मैंने। आज 2 दिन होने को है, लेकिन किस बात को? तो दरअसल बात ऐसी है कि 2 दिन पहले अपने घर में जो है मेरे को लगता है चोरी करने के व्यू से कोई घुसा था। ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि चोरी था। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे लगता है कि कोई बंदा जो है अपने घर में घुसा तो था। अब वो क्या क्लू था, वो पहले मैं तुम्हें ये क्लिप के द्वारा दिखा देता हूँ। देखो, मेरे पास फ़ोन 2 दिन पहले नहीं था। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा फ़ोन जो था उसमें सिम सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेमोरी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और हालांकि उसकी कुछ खास ज़रूरत अभी नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कर लेते हैं, उसको सही करा लेंगे तो नहीं सही रहेगा। लेकिन उसे मैंने सही कराया तो एक चीज़ गड़बड़ा गया है। देखो, लाइटनिंग जो है वो ये संभाल नहीं पा रहा है, जैसे कि ये पीछे से बैकलाइट आ रही है, वो अब ये संभाल नहीं पा रहा है। इसमें दिक्कत ये हो जा रही है कि वो स्कैटर पूरा कर दे रहा है, और खुली लाइट में जो है मैं घूम कर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तो ज़्यादातर समय जो है इससे मैं बैठ कर ही स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो ही बना पाऊँगा। तो थोड़ा सा उसे संभाल लेना तुम लोग। दूसरी बात कि अगर इससे काम नहीं बनती है तो बहुत जल्द मैं चाहूँगा कि इसे चेंज कर दूँ। कहने का मतलब मैं दूसरा फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ। तो वो भी तुम रिकमेंड कर सकते हो कि क्या बढ़िया फ़ोन रहेगा मेरे लिए, जिससे मैं ये रिकॉर्डिंग वगैरह सही से कर पाऊँ। और ये भी नहीं कि एकदम से मतलब 50-60 हज़ार का, मतलब 20-30 हज़ार वाला ही अभी मैं चला सकूँगा। उतना ही मेरी अभी हैसियत कह सकते हो। ठीक है। तो ये बात तो है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि आज 2 दिन होने को है, लेकिन ना किसी तरीके की हाला हुई अगल बगल में कि मेरे घर चोरी हुई या फिर ये वो चीज़ है। और मैंने भी सोचा था पहले कि ये बात नहीं बताऊं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आज 2 दिन होने को है, अभी तक किसी तरीके का कोई भी हाला मेरे को सुनने को नहीं मिला है। तो बस सोचा कि मैं ये बात बताकर अपना दिल हल्का कर दूं। जनरली मैं जो क्लिप बनाता हूँ वो अगर मेरे फ़ोन में पड़ी रहती है तो वो पड़ी ही रहती है। कहने का मतलब कि उसे मैं जल्दी डिलीट नहीं करता। और वैसा ही कुछ मेरे माइंड के साथ भी हो रहा है। अगर मैं ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मेरे माइंड में जो है ये बात हमेशा घूमती ही रहेगी। तो इसलिए मैं सोचा कि इसे बता के हल्का कर लूँ। तो वो क्या क्लू है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे को लगता है कि कल रात जो है अपने घर में चोर घुसा था। अगर वो चोरी करने के व्यू से नहीं भी घुसा होगा ना, तो पता नहीं किसी के घर चोरी किया होगा और वहां से जो है बचने के लिए अपने घर में जो है घुस गया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, ये जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ना, ये वाला, और आगे ये वाला, ये सभी खून के धब्बे हैं, ठीक है। और ये एक लाइन से जो है तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये सभी जो है इंडिकेट कर रहा है बाहर से अंदर आते हुए और वापस अंदर से बाहर जाते हुए। ये देखो, ये सभी जो है खून के धब्बे हैं। पता नहीं तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जो है पक्का समझ में आएगा कि खून ही है। ये दोनों खून ही के थी है। अगर मान लेते हैं कि अपने घर में चोरी नहीं हुआ है, ऐसे देखने से भी लग रहा है कि अपने घर में चोरी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब किसी और घर में चोरी किया होगा और वो जख्मी हो गया होगा। तो अपने जो भी है जख्म पे कपड़े वगैरह बांधे हैं उसने, और उसके बाद जो है ये जब अपने घर में ये एंट्री लिया है तो इसने क्या किया है कि वो जख्म जो है और ना बहे, उस पे कुछ बांध रखा था। और वही जो है यहाँ पे उसका खून जो है गिरा हुआ है। और देखो, मैं तुम्हें असली कारण जो मेरे को लगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि घर में चोर घुसा था, ये तुम जो ब्लड स्पॉट्स देख रहे हो, ये देखो कहाँ जाते हुए दिख रहा है तुम्हें। देखो, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये इतना बड़ा सा एक बाउंड्री है, ठीक है। ये इतना बड़ा सा बाउंड्री है, ये एक मतलब गेट है, और यहाँ पे जो है देखो तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगा ब्लड स्पॉट्स। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये जितने भी तुम देख रहे हो ब्लैक ब्लैक कलर के, ये सभी ब्लड
स्पॉट्स हैं। ये एक लाइन से जो है इंडिकेट कर रहा है कि या तो ये ऊपर से कूद के गया है या फिर ये यहाँ से कूद कर अंदर आया है। और ये सभी जो ब्लड स्पॉट्स देख रहे हो, ये किसी आदमी के ही मेरे को लग रहा है। और एक लाइन से जो है घर में एंट्री लेते हुए ये ब्लड स्पॉट्स जा रहा है, देख रहे हो। ये कोई ना कोई तो घर में घुसा ही था। और मैं अभी ब्रश करने के लिए बाहर निकला था तो मैंने इसे ध्यान दिया, ठीक है। और ये यहाँ तक आने के बाद जो है बंद हो जा रहा है। यहाँ से ना आगे गया है इस साइड ब्लड स्पॉट और ना ही इस साइड गया है। तो ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये करने क्या आया था और आखिर किया क्या। देखो, नहीं इस साइड उसका ब्लड स्पॉट देखने को मिलेगा। इस साइड एक भी ब्लड स्पॉट नहीं है और वो ब्लड स्पॉट केवल यहीं तक आकर ख़त्म हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक आया होगा, तो कोई व्यक्ति जो है जग गया होगा या फिर कोई आ रहा होगा जिसकी आवाज़ सुनकर जो है वापस जो है ये वहाँ से भागना चालू करता है। और ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है, यहाँ से ये वापस जो है उसी के थ्रू जहाँ से आया था वहीं से वो वापस कूद कर बाहर निकल जाता है। सबसे पहले मैं जिस रूम में रहता हूँ वो एक रेंट वाला रूम है, यानी मैं एक रेंटर हूँ मोतिहारी में, अपना घर नहीं है। सच बताऊँ तो ऐसे कहने में भी शर्म आती है कि 10 साल मोतिहारी में रहने के बावजूद भी एक भी दूर अपना जो है ज़मीन मोतिहारी में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसी कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। सच कहूँ तो हुई, लेकिन उसे मैं बताना नहीं चाहता। और दूसरी बात कि जिस रूम में मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये रहा और एक मेन दरवाज़ा सामने मैं जिधर बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों दरवाजे जो है एक तरीके से सेफ्टी का काम करता है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन देता है कि इस घर में जो है किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। फिलहाल आज जो डे है वो है मुहर्रम वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि कब शाम हो और मैं तुम्हें वो वाली वीडियो बना के दिखाऊं मुहर्रम से रिलेटेड। लेकिन फिर भी जो है सो है, फिलहाल अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा कर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो थोड़ा सा अभी मैटर हो गया है। अभी समय की बात की जाए तो 3 बजने को है और मेरे को आज फिर से निकलना पड़ेगा अपने गाँव। गाँव बेसिकली मैं जल्दी ऐसे सोच नहीं पाता हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन जाना पड़ता है मेरे को। अभी मेरे साथ वही हो रहा है कि मेरे को अभी निकलना पड़ेगा अपने गाँव। कारण की अगर बात की जाए तो कुछ सामान है जो मेरे को लेकर निकलना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों तक मेरा छोटा भाई लेकर गया था, तो आज मैं लेकर जाने वाला हूँ। ऐसा मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। तो जो मैं दिखाना चाहता था तुम्हें वो शायद उतने अच्छे से तुम्हें देखने को नहीं मिले, क्योंकि रूरल साइड में, गांव के साइड में उतने लेवल पे नहीं मनाया जाता है जितने यहाँ मनाया जाता है। कुछ दिनों पहले जो बारिश आई थी आंधी के साथ, उसमें ये पेड़ जो है यहाँ से गिर गया है। और बात की जाए कि आखिर मैं क्या क्या लेकर जा रहा हूँ, तो पिछली बार मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं क्या लेकर गया था। लेकिन आज जो है मैं ले जा रहा हूँ ये लौंग वाला, क्या बोलते हैं, ये लौंग वाला फिंगर फिंगर पापड़ बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इतने इतने बड़े का होता है और जो और बड़ा होकर एक बित्ता से बड़ा हो जाता है। दूसरा ये सेवई है, ठीक है, कांच सेवई है। और ये डब्बा में जो है, ये बोरा में यहाँ से वहाँ तक जो है तेल है, ठीक है, तेल रिफाइन जो भी है वो। और इसमें मेरे कुछ कपड़े वगैरह हैं जो मैं लेकर जा रहा हूँ। वैसे तो मैं कल सुबह में ही आ जाऊँगा, लेकिन अब जो है सो है, इसमें शैम्पू की पेटी है और ये हेलमेट और ये बाइक। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने दुकान पे। और आते आते मेरे को इतना सारा काम पड़ गया मेरे ऊपर, ये सभी को मेरे को इससे यारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सयाने को तो सयार ही दिया जाएगा, लेकिन अभी मेन काम है इन सभी को उतारना और फिर दुकान में जाना। देखते हैं कैसे करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, अभी देखो पूरा रैक खाली हो चुका है और ये ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं मेरे गए यहाँ से। मेरे गए क्या, मेरा भाई रोज़ आता था, रोज़ से आता था। अभी देखो पूरा रैक खाली, पूरा रैक। देखो वापस से ही आना पड़ेगा और मैं से यार के तुम्हें दिखाऊंगा। ऑल राइट दोस्तों, तो एक झांकी जो है यहाँ से निकलना चालू हो गई। देखो
और समय हो रहा है अभी 5 बज रहा है। गांव है, इधर ज़्यादा लोग है नहीं, इसे ज़्यादा लंबी इसकी क्लिप मैं दिखाऊं तुम्हें। एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने तुम्हें दिखा दी। और ये दूसरी बैच, ये दूसरी झंडा निकल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। बाइक को है खींच देगा। जब मेला में भर्ती में काम समझे ना हम लोग बारे कॉपी आने थोड़ा कोई दे कौन कौन आने लॉलीपॉप दे एगो कौन कौन आने लॉलीपॉप है लॉलीपॉप एक वाला अब बुनमा के निकल गेले। हाँ, ये को पहले निकल गया। हेलो बुनमा तुम भेड़वा बुध में हाथ में मिलल वाले तब इतना लोग कॉल करो हम कौन खाली भेड़वा के ना। क्या जानते हो दोस्त क्या है? ये है गोलगप्पा, जो तुम पुचका खाते हो ना, गोलगप्पा वही है। ये रेडी टू ईट वाला नहीं है, मतलब रेडीमेड वाला नहीं है। इसे छान के अपने से बनाओगे तो ये थोड़ा सा कड़ा होता है। और दूसरा ये है तुम्हारा रेडीमेड वाला। ये लास्ट पीस बचा है इसमें का, और इसे तैयार देते हैं यहाँ पे। ये पूरा पेटी में था। ये करीबन 1 महीने तक चलेगा। अब दूसरा चीज़ से जाते हैं। ये रहा वो गोलगप्पा रेडी टू ईट वाला, जो थोड़ा नरम होता है। ओके, अब बिस्कुट वगैरह से यारना पड़ेगा। चलो।
वाला है, कभी खा लेता है,